एक बार पुनः माँ शारदा को प्रणाम करते हुए आप सबसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत आनंद के साथ सुन रहे हैं। ये वार्ड क्रमांक 13 ज्यादा उत्साहित हो रहा है। मेरा वार्ड नहीं है। तो जा रामलाल, सारे वार्ड बता दूंगी मैं कौन कौन से हैं। और जिस तरीके से तुम बोले ऐसा लग रहा तुम तो किसी भी वार्ड के नहीं हो और फेरे सारे वार्ड के लगाते हो। कटी पतंग। एक बार पुनः मनोज भैया को शुभकामनाएं देती हूँ। हालांकि देखो आप कितने शातिर दिमाग है, खुद ने गुलाबी कलर का कुर्ता सिलवाया और सबको चुन्नियां बांट दी। और इधर बहुत बढ़िया कविता पाठ किया सुनील जी ने, आपको बहुत आनंद दिया। बहुत संस्कार की बात कर रहे थे, हमारे संस्कार ऐसे हैं हमारे अब देख लो, संस्कार की बात कर रहे थे और मैचिंग कवित्री से मिला के बैठे हैं। ऐसा कुछ ये है संस्कार। ऐसा कुछ नहीं है प्रेरणा जी। बचपन में अगर दो बच्चे एक जैसे कपड़े पहन के दिखे ना, एक कलर के, तो लोग समझ जाते हैं कि ये भाई बहन है। अच्छी बात है। तो जीतू भैया इस हिसाब से तो फिर अपनी भी मैचिंग मिल रही है। बहुत बड़े पतंगबाज है आदरणीय जीतू भैया। सही में है। अभी हमने संक्रांति में वीडियो देखा, बड़े पतंगबाज हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप सबकी डोर इनके हाथ में है और ये बहुत सफलता के ऊंचे आकाश तक आप सबको लेकर जाने वाले हैं। ताली सबको ही बजानी चाहिए थी इस बात को। बढ़िया। आप आ गए। वो व्हाइट ड्रेस वाले फोटोग्राफर भैया कहाँ गए? हाँ, वो ऐसे लग रहे थे जैसे पुरातत्व विभाग की प्रदर्शनी से यहाँ पर लाए गए हैं। बढ़िया काका जी, बढ़िया बैठना। आप बहुत देर से बैठे हो, थोड़े से इधर बैठे थे, मैं इधर बैठी थी, तो आप थोड़े इधर आ गए। मतलब ये क्या है कि कोई व्यक्ति यदि सुखी है ना, तो उसका पड़ोस वाला उसे देख नहीं सकता है कि ये सुखी है। बढ़िया, खूब अच्छे बैठे हैं। ये मोहन प्यारे इतने बढ़िया बैठे हैं कि इनके सर पर चांद चमक रहा है। ये चांद तभी चमकता है किसी पुरुष के जीवन में जब दो महिलाएं उसके सर पर हाथ फेरती हैं। एक उसकी पत्नी और एक उसकी माँ। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं और जब पत्नी हाथ फेरती है तो ऐसी हालत हो जाती है। लेकिन यहाँ कई लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनको देखकर लग रहा है कि पूरे मोहल्ले की महिलाओं ने हाथ फेर रखा है। मैं उन्हें विशेष प्रणाम करती हूँ। एक ये देख लो, आप हज का छोटा रिचार्ज फंसा पड़ा है कब से यहाँ। मैं इतनी जोर जोर से बात नहीं करता, मेरा बीपी बढ़ जाता है। मैं वीर रस की बात नहीं करता, मेरा चेचिस ऐसा नहीं है। मैं श्रृंगार रस की बात भी नहीं करता, मेरा चेचिस ऐसा नहीं है। जब सारा महू देख रहा है कि चेचिस किसी लायक नहीं है तो कहने की क्या जरूरत है। और भुगत तो वो रही है जो राहु में घर पे बैठी है कि वाकई चेचिस किसी भी लायक नहीं है। अभी पिछले दिनों सिंहस्थ का मेला लगा, वहां चले गए पत्नी को लेकर घूमने और खो गए। मोहन प्यारे सीटी मत बजा। पत्नी को लेके गए, घूम गए, खो गए तो पत्नी ने सहेली से कहा कि पति खो गया, रिपोर्ट लिखवानी है। अब इनकी पत्नी सहेली को लेकर थानेदार साहब के पास पहुंची कि पति खो गया, रिपोर्ट लिखवानी है। थानेदार साहब ने कहा कि हुलिया बता दो तो पति को ढूंढने में आसानी हो। अब इनकी पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनना और इस चेचिस को एक बार फिर गौर से देखना। इनकी पत्नी हुलिया बता रही है कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम व्हाइट, चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन, जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है। पत्नी ने जवाब दिया, जाने दे, गया सो भंगार गया, आए वो तो ढंगा आए। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है कि हमको
मालवा के लोग हैं, मध्य मालवा के, इंदौर के। हमारे यहाँ तो बंगाल में भी ऐसा ऐसा सामान आ जाता है कि धो धा के काम मिले तो बरसों तक चलता है। इसमें है करने की क्या बात है? आपको देखकर तो यही लग रहा है कि आपके घर पे ऐसा ही काम उपयोग। देखिए, आप हमारी मेहमान हैं। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं गोविंद राठी, इनकी 4 पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है। उधार लेता हूँ, उधार क्या लेना, डाका ही डालना, अपने ही वाले हैं कि खुद अपने हाथों आग मत लगा। चौथी पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो ताली बजाना कि खुद अपने हाथों आग मत लगा, ये दिल का मामला है, दिमाग मत लगा। कि खुद अपने हाथों आग मत लगा, ये दिल का मामला है, दिमाग मत लगा। और तू भी मेरी मोहब्बत का कायल है तो 2 का गुणा कर 4 का भाग मत लगा। बड़ा आनंद आया आपको, इसीलिए आके बैठे हो। तो दे दूं जवाब? तो ऐसे थोड़ी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताओ। और ये आग मत लगा और गुणा भाग मत लगा तो ठीक है, लेकिन इनको देखकर कैसा लग रहा है वो ध्यान से सुनना। हाँ। कि राहुल की टूटी खाट और आडवाणी से बेहाल लगते हो। राहुल की टूटी खाट और आडवाणी से बेहाल लगते हो। मायावती के माया जाल, मुलायम के शिवपाल लगते हो। और हालत तुम्हारी मध्यावती चुनाव जैसी है, बिना खांसी बिना मफलर ही केजरीवाल लगते हैं। देखो प्रेरणा जी, ऐसा है कि मैं बेहाल ही सही पर तुम्हें प्रशिक्षित बना दूंगा। अब इन्होंने जो कहा, अगर जवाब ठीक हो जाए तो तालियां अच्छी बजाना कि मैं बेहाल ही सही पर तुम्हें प्रशिक्षित बना दूंगा। मायावती की बौखलाहटता विक्षिप्त बना दूंगा। और मुझसे उलझने की कोशिश मत करना मैडम, केजरीवाल समझोगी तो शीला दीक्षित बना दूंगा। जवाब दे दूं? तो बताओ ताली बजाकर। अब देखना एक बार वापस कि कैसे दिखाई दे रहे हैं। टूटी हुई इमारत का प्लॉट दिखाई देते हो। हाँ। टूटी हुई इमारत का प्लॉट दिखाई देते हो। दिग्विजय सिंह के बड़बोलेपन का विस्फोट दिखाई देते हो। और चेहरे की उड़ी हुई रंगत बता रही है, ध्यान से देखो तो 1000 का नोट दिखाई देते हो। 1000 का नोट बंद हो गया। ऐसा नहीं है। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि चेहरे की रंगत मत देखो। नशा हूँ नस नस का, उजला प्लाट जरूर हूँ पर नहीं हूँ किसी के बस का। और हजारों की बात करके हवा में उड़ता नहीं हूँ मैं। फटा हूँ टूटा हूँ पर ओरिजिनल नोट हूँ 10 का। याद है नहीं? अब इनको ये क्या पता कि 2000 के एक नोट में ऐसे 10-10 के कई नोट आ जाते हैं। लेकिन 4 पंक्तियां बढ़िया पढ़ना चाहती हूँ, सुनना। ये जिस तरीके की भी बात कर रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे चमगादड़ उजालों से राज मांगता है। ये इधर वार्ड वाले ऐसे सुमड़े जैसे क्यों खड़े हैं? कि चमगादड़ उजालों से राज मांगता है, कौवा कोयल से आवाज मांगता है और दिमाग से पैदल दिखाई देता है। बैलगाड़ी चलाने वाला हवाई जहाज मांगता है। मत करो, अब वो बात आई है जो मेरे को पक्की याद है कि चमगादड़ ही है जो चांद की चांदनी को चूमते हैं। रात में तो वही निकलते हैं, अपन तो सोए पड़े रहते हैं। अब समझ लो, पंक्ति के चमगादड़ ही है जो चांद की चांदनी को चूमते हैं। नशा हो प्यार का तो कौवे कोयल सब झूमते हैं। और हम बैलगाड़ी वालों को इतना नाकारा मत समझो, हम हवाई जहाज बैलगाड़ी में रख के घूमते हैं।
अब इस वार्तालाप को यहीं समाप्त किया जाए। ऐसा जमानत जब्त नहीं होनी चाहिए। तो सुनो कि जर्जर खंडहर कैसा लग रहा है कि जर्जर खंडहर हवेली से सवालात करता है। जर्जर खंडहर हवेली से सवालात करता है और मेंढक सूट बूट पहनकर जल परी से मुलाकात करता है और जिसकी सूरत देखकर जुगनू भी डर जाते हैं, वो शख्स आज चांद को पाने की बात करता है। जल परियां खुद हमसे मिलने का बहाना ढूंढ लेती है। ताली बजाना हो कि जल परियां खुद हमसे मिलने का बहाना ढूंढ लेती है। चांदनी आकर हमारे आंगन का ठिकाना ढूंढ लेती है। और एक बात ध्यान रखना, हवेली की पहेली की सहेली वालों, दुनिया हवेली में नहीं खंडहर में खजाना ढूंढ लेती है। चलिए ठीक है, इस मनुहार की बात को यहीं खत्म करते हैं और केवल इतना कहना चाहती हूँ महू के लोगों कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है। बस इसी में खत्म कर दो ये बात। चौथी पंक्ति सुन लो कि मुझे तुम्हारा प्यार भी स्वीकार है और मेरा दिल भी बहुत बेकरार है और जिस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता कायम होगा उस रक्षाबंधन का मुझे बेसब्री से इंतजार है। बेसब्री से इंतजार। बहुत कलाकार लोग हो आप। जिसका फार्म आप भरा उसकी जमानत भी जब तो निश्चित करवाओगे। मैं आपकी वकालत करने बैठो तो तालियां वो बजाना दोनों हाथ ऊपर उठा के जो अभी तक न बजी हो। और गारंटी लेता हूँ 4 नहीं 3.5 पंक्ति बोलूंगा, आखिरी की आधी आप बोलोगे। और अगर आखिरी की आधी आज आपने नहीं बोली तो ये पंक्तियां फिर कभी नहीं बोलूंगा। कि प्रेरणा, हालांकि बोलूंगा मैं, आप ऐसा खामोश। कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। संभाल लेना ढाई आखिरी की ढाई पंक्तियां। कि प्रेरणा तुम हो बांसुरी अदरों की, मैं अल्ट्रासाउंड बैंड हूँ। तुम हो धर्म पत्नी किसी की, मैं भी एक हस्बैंड हूँ। और सरे महफिल सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकंड हैंड हो। और मैं भी सेकंड हैंड हूँ। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि ये सब आपसे जुड़ने जुड़ाने की बातें थी, हम हंसी मजाक की बात कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जिन कविताओं के लिए जानी जाती है, उन्हें पूरा देश बड़े लिफाफे देकर प्यार और मनोहार स्नेह और सम्मान से जिन कविताओं के लिए बुलाता है, इनमें वे बातें कहीं शामिल नहीं होती है। डॉक्टर ने पढ़ी लिखी है, MBA किया, बहुत सारी डिग्रियां उनके पास है। मैं चाहता हूं कि आज की रात में हमारे मंच पर है तो उनसे उन कविताओं को भी सुना जाए जिनके लिए वे जानी और पहचानी जाती है। एक बार पूरा सरल दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर उन्हें आदेशित करें कि वे उन कविताओं का पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, होली का त्योहार नजदीक आ रहा है। मैं 4 पंक्तियों में पहले आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूँ और फिर अपनी बात बताऊंगी। जैसे बताया गया कि मैं उस क्षेत्र से आई हूँ जहाँ अफीम उगाई जाती है और आप गांजा उगाने वाले लोग हैं, तो देखिए मैंने कहा था इनके माथे पर रख रहे की बात हो, आप सीरियस मत ले। सुनिए कि नीम की निंबोरी और चांद की चकोरी। वाह वाह वाह। कि काका जी सुनना, आप देख रहे हो, सुनना भी। कि नीम की निंबोरी और चांद की चकोरी, जैसे गावन की छोरी हाय कैसे शर्माए है। कि नीम की निंबोरी और चांद की चकोरी, देखो गावन की छोरी हाय कैसे शर्माए है। केसर गुलाल लेत गोरी गोरी अंजुरी में, पवन झकोरी मंद मंद मुस्कान। क्या कहने, तो भोरी मुस्कान दात मोतियों समान,
भोरी मुस्कान दांत मोतियों समान जामे पान की गिलोरी होले होले से चबाए और सबकी मती गई मारी ऐसे मार पिचकारी देखो मालवा की छोरी तीर नैनों से चलाए। काका जी गर्दन हिला ने हाँ और आइए आपकी इस मस्ती को बनाए रखना चाहती हूँ, इस आनंद उल्लास को बनाए रखना चाहती हूँ। और महू में तो चूंकि मैं पहली बार आई हूँ तो मैं यहाँ वही कीर्तन करवाऊंगी जो मैं हर जगह करवाती हूँ। कुछ दुमदार दोहों से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। शर्त केवल इतनी है कि आपकी तालियां लय के साथ रिदम के साथ मुझ तक पहुंचनी चाहिए। बात प्रारंभ करते हैं, सुनिएगा। स्वागत। और कहाँ आहा का ठेका लगाना है आप सब जानते हैं। स्वागत। कि ढाई आखर प्रेम के बड़े सुपंडित हो। वाह है बेटा, तू कहाँ से प्रैक्टिस करके आया ऐसे आओ चिल्लाने की? गजब। लेकिन इसे ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं सुनना है जैसे सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। आपकी तालियां प्रारंभ होनी चाहिए और मैं बात प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। के ढाई आखर प्रेम के बड़े सुपंडित हो, नजरों से नजरें मिली बोलो कैसे सोए कि चकमा दे गई लैला कि चक्री हुआ है चैला कि चकमा दे गई लैला कि चक्री हुआ है चैला। और पूरी पिक्चर यहाँ से वहां तक तालियों की आवाज आनी चाहिए कि पूरी पिक्चर पिट गई हीरो शोक मनाए, पूरी पिक्चर पिट गई हीरो शोक मनाए। कन्याओं के जाल में फंस गए बाबा हाय हाय बदनाम हो गए ये झंडू बाम हो गए, हाय बदनाम हो गए ये झंडू बाम हो गए। और छैल छबीली, ये सुनिएगा और देखिएगा काका जी की तरफ कि छैल छबीली मोहिनी मधुमाती ठिलाए, छैल छबीली मोहिनी मधुमाती ठिलाए। 80 का जाबाज भी 25 का हो जाए कि कोई शक न करेगा ये वीरू अब न डरेगा कि कोई शक न करेगा ये वीरू अब न डरेगा। ये मनोज भैया मुझसे पूछने लगे कि ये बताओ, बहुत ज्ञान की बातें करती हो, MBA कर रखा है, ये कर रखा है, तो ये बताओ कि महिलाएं मांग क्यों भरती हैं? मैंने कहा महिलाएं मांग इसलिए भरती ताकि पता चले कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो रही है। तो फिर ये सुनील जी पूछने लगे कि फिर ये बताओ कि पुरुष मांग क्यों नहीं भरते? मैंने कहा पुरुष मांग इसलिए नहीं भरते ताकि पता चले कि गोचर भूमि है, जितनी चाहे चरो, जिसकी जो मर्जी हो करो। तो फिर ये अतुल वाला पूछ बैठे कि जब इतनी ज्ञान की बातें जानती हो तो ये बताओ कि वरमाला लेकर एक लड़की आती है तो उसके साथ 3-4 और लड़कियां क्यों आती हैं? मैंने कहा आप इतना भी नहीं जानते, जब एक प्लॉट की रजिस्ट्री होनी होती है तो नक्शे में खाली पड़े 3-4 प्लॉट बताने पड़ते हैं। ये जो हाथ कर रहा है सब खाली प्लॉट के चक्कर वाले लोग दिखाई दे रहे हैं। कहीं नहीं है, ये तो मऊ के और आसपास के लोग हैं। खाली प्लॉट दिखे तो 1 मिनट में घूमती रखी आई है। सुनिएगा, बहुत खतरनाक लोग हैं। सुनिए कि 10 जनपद के द्वार पर राहुल खड़े उदास, 10 जनपद के द्वार पर राहुल खड़े उदास। समझाती है सोनिया हो जा पप्पू पास, चली मोदी की आंधी करे क्या राहुल गांधी, चली मोदी की आंधी करे क्या राहुल गांधी। और ये फैशन का दौर है, लड़की है मॉडर्न, ये सब प्यार करने वाले लोग दिख रहे हैं मुझे। मतलब कुल मिला के पप्पू हैं सारे। हाँ, और ऐसे पप्पू हैं जो प्यार में अपने जेबें खाली करते होंगे। हाँ, ये बहुत बढ़िया, ये वही है जो जेबें खाली करते होंगे। और इनमें कई पप्पू ऐसे भी होंगे जो अपने गर्लफ्रेंड के मोबाइल में बैलेंस डलवाते होंगे। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात सुन लो, बड़ी बात ये है कि जमाना इतना खराब आ गया है कि वो गर्लफ्रेंड उस बैलेंस से तीसरे बॉयफ्रेंड से बात करती है। तब निवेदन करना चाहती हूँ कि ये फैशन का दौर है, लड़की है मॉडर्न,
आजकल की लड़कियों का है ये पैटर्न, सैकड़ों बॉयफ्रेंड है, लड़कियां बड़ी ट्रेंड है, सैकड़ों बॉयफ्रेंड है। और काका जी उन गलियों को याद कीजिएगा जब आपने प्यार किया होगा, गलियों के चक्कर लगाए होंगे। काका जी का जी ले आए। काका जी करो कोई छुए, ये करा के जाए क्या? परिणाम क्या होता है? और जितने भी भूतपूर्व नौजवान साथी यहाँ सुन रहे हैं वो भी अपने अपने यादों में जा सकते हैं जिन गलियों के चक्कर लगाए थे, कि जिनकी गलियों के, तालियां वालियां ठीक से आनी चाहिए, कि जिनकी गलियों के लगे चक्कर रोज हजार, जिनकी गलियों के लगे चक्कर रोज हजार, हाय औरों के साथ में हो गई वो तो फरार, जतन से जिसको फांसा वो लड़की दे गई झांसा, जतन से जिसको फांसा। अच्छा झांसा दे गई तो दे गई, एक गई दूसरी आएगी। लेकिन जब वही लड़की किसी होली के उत्सव में 3-4 साल बाद आकर मिलती है तो परिणाम क्या होता है सुनिएगा, कि कल वो मेले में मिली लेकर अपना राम, कल वो मेले में मिली लेकर अपना राम, बोली बेटा मामा है कर लो इन्हें प्रणाम, बना गई हमको भैया करे अब ताता थैया, बना गई हमको भैया। आंदोलन समाप्त। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि आप हमको सुन रहे हैं। जैसा कि मुझे बताया गया कि ये महू की भूमि अभी इतनी पावन है, अभी इसलिए कि ये तो पावन ही है, अभी इसलिए कहना चाहती हूँ कि कुछ देर पहले हमारे यहाँ संतों का समागम हुआ और मुझे बताया गया कि यहाँ बोहरा समाज के एक बड़े संत इस समय विराज रहे हैं। मैं उन्हें प्रणाम करना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि हमारा देश ऐसा क्यों है, क्या खासियत है देश की। जब इस पावन धरा के सम्मान में कुछ कहने का मन करता है तो सुनिएगा क्या कहना चाहती हूँ। कि दिवाली की शुभकामनाएं देते मुस्लिम, ईद की बधाई देते हिंदू भाईजान। क्या कहने? दिवाली की शुभकामनाएं देते मुस्लिम, ईद की बधाई देते हिंदू भाईजान है। हिंदुओं ने खुद को खुदा के पास माना है तो मन में मुसलमान के भी भगवान है। तो मंदिर में मस्जिद में भेद ना दिखाई देता, मंदिर में मस्जिद में भेद ना दिखाई देता, साथ साथ गाए जाते आरती अजान है। और इसीलिए भारत के हिंदू व मुसलमान भारत की नहीं पूरी दुनिया की शान है। भारत की और सुनिएगा, अभी बहुत सारी बातें हुई, जिस व्यक्ति जिस पद के बारे में हुई, मैं अपनी ओर से कुछ कहना चाहती हूँ। जब उस पर कोई उल जलुल टिप्पणियां की जाती हैं कि देश पे उठाई गई आंख फोड़ देंगे हम, हो सके तो अपनी नजर को संभाल लो। देश पे उठाई गई आंख फोड़ देंगे हम, हो सके तो अपनी नजर को संभाल लो। फंस के विदेशियों के चाल में न बहको जी, पथ से भटक रहे पैर को संभाल लो। तो नीलकंठ के समक्ष व्यर्थ क्यों गलती हो, नीलकंठ के समक्ष व्यर्थ क्यों गलती हो, नाग देवी अपने जहर को संभाल लो। और देश को तो नरेंद्र मोदी जी ही संभाल लेंगे, सोनिया जी आप बस घर को संभाल लो। और निवेदन करना चाहती हूँ कि क्या होना चाहिए, कि चाहे पहले एक जमाना था जब तानसेन गाता था तो हीरो आते थे। इनका अपमान है। कल वो आप पर केस करेंगे कि हमें राहुल और अखिलेश कहा गया।
कि सबके समय माला आई। भाभी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबके आ रही है माला, जो जितनी माला पैसे दे के आ रही है उतनी उतनी उनकी आ रही है। सुनिए, जख्म खाया करो, मुस्कुराया करो। जख्म खाया करो, मुस्कुराया करो, जिंदगी का मजा यूं उठाया करो। वाह वाह वाह। जख्म खाया करो, मुस्कुराया करो, जिंदगी का मजा यूं उठाया करो। और बंद कमरे में करते हैं रोशन सभी, बंद कमरे में करते हैं रोशन सभी, आंधियों में भी दीपक जलाया। वाह 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 वाह। बंद कमरे में करते हैं रोशन सभी, आंधियों में भी दीपक जलाया करो। और जब वतन को तुम्हारी जरूरत पड़े, वाह। जब वतन को तुम्हारी जरूरत पड़े, शीश को थाल में तुम सजाया करो। शीश को तब निवेदन करना चाहती हूँ कि चाहे कोई कैसे लिख दे हमारी तकदीर, हमें तकदीर को बदलना भी आता है। चाहे कोई कैसे लिख दे हमारी तकदीर, हमें तकदीर को बदलना भी आता है। छल गए आताताइयों से कई बार, किंतु हमें गिर गिर के संभलना भी आता है। तो सत्य व अहिंसा के पुजारी है कायर नहीं। और अब अपने हाथ खोलिएगा कि सत्य व अहिंसा के पुजारी है कायर नहीं। दम्भ हमें दम्भियों का दलना भी आता है। और पाक पी के दूध दोस्ती का मत भूल जाना, फन हमें नाग का कुचलना भी आता है। फन हमें